वास्को डी गामा भारत आया था तो क्या हुआ था, एक आया फिर दो आया, फिर तो भारत में विदेशी आते चले गए, फिर आपस में लड़ाइयाँ हुई, पहले छोटी मोटी। नए क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ बड़ी होते होते वर्ल्ड वॉर में बदल गईं। एक वर्ल्ड वॉर से मन नहीं भरा तो समझदार लोगों ने दूसरा वर्ल्ड वॉर भी लड़ लिया। अब तीसरा वर्ल्ड वॉर कब कहाँ कैसे लड़ा जाए। लगता है फिर से नए क्षेत्र पर अधिकार को लेकर भविष्य में लड़ाइयाँ होंगी, पर इस बार क्षेत्र जमीन पर नहीं, जमीन के ऊपर अंतरिक्ष में हो सकता है। कहीं भविष्य में ऐसा हो कि नए क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर फिर से एक उपनिवेशवाद युग शुरू हो, गुलामी का एक नया दौर, और छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी हों, और यही छोटी छोटी लड़ाइयाँ एक दिन बड़ी लड़ाई में बदल जाए, और तब एक दिन अचानक पता चले कि यह तो तीसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ गया है। पैटर्न सेम वही है जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध के समय था, यानी इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। पर भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ सोचने वाले जीव होने के नाते हम इंसानों को इतिहास फिर से दोहराने के बजाय इतिहास से सबक लेना चाहिए, और यह तय करना चाहिए कि भविष्य में मानव जाति द्वारा की गई गलतियां दोहराया ना जाए। कागज से नहीं, अब दोस्ती से दुनिया जीतने का दौर है। अब मैं आप लोगों को 10 लाइन की एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है चांद का भविष्य। यह कविता आप लोगों को चांद के विषय में सोचने का एक अलग नज़रिया दे सकता है। मेरा दावा तो नहीं है, पर शायद ऐसा हो। आप सुन के देखिए एक बार। उन महामानवों को देता हूँ मैं लाख लाख बधाई, जिन्होंने मानव के पद चिन्हों को चांद तक दी है ऊंचाई। जिनके कठिन परिश्रम से कई अनसुलझे राज खुले हैं, चांद सरीखे पिंडों पर भी पानी के साक्ष्य मिले हैं। जिनके कठिन परिश्रम से और है कितने इतिहास रचने, चांद पर घर बनाने के भी अभी पूरे करने हैं सपने। पर इसमें कोई संदेह नहीं, मानव इतिहास विजय अभियानों से रचा है। मानव कल फैलाएगा साम्राज्य चांद पर, यह अनुमान एकदम सच्चा है। पर उभर कर आ रहे हैं कई सवाल मानस पटल पर, क्या होगा जब मानव का अधिकार हो जाएगा चांद सतह पर? क्या फिर से एक नया उपनिवेशवाद युग शुरू हो जाएगा? क्या चांद पर अपने आधिपत्य को फिर से हर देश टकराएगा? क्या होगा इस जंग का परिणाम? शक्ति मद में चूर इन देशों को कौन समझाएगा कि अब यदि कभी जंग हुआ तो मानवता का नामो निशान नहीं मिट जाएगा? हाथ जोड़कर करूँगा प्रार्थना मैं उन कर्मठ महामानवों से, यही अभिलाषा है चांद की भी हम समझदार धरती वालों से। प्रकृति प्रदत्त इस चीज़ पर न एक अधिकार जमाएं, बल्कि मैत्री भरा हाथ बढ़ाकर हर देश को यहाँ घुमाएं। प्रयोग न करें कभी इस सरजमी का घातक हथियारों की होड़ में। कितना अच्छा होता यदि इसका इस्तेमाल करते हम मानवता के सहयोग में।